कुमाऊं बाजार एक नई पहल लेकर आया है, कुमाऊं सुविधा केंद्र। यह एक डिजिटल मंच है जो स्थानीय डॉक्टरों, वकीलों, प्लम्बरों, इलेक्ट्रीशियनों और अन्य पेशेवरों को सीधे ग्राहकों से जोड़कर उनका व्यवसाय बढ़ाने में मदद करता है। यह पहल न केवल पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे बड़े जिलों को, बल्कि लोहाघाट जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण नगरों को भी सशक्त बनाती है। लोहाघाट अपने सुई आदित्यनाथ मंदिर, सुई भगवती मंदिर, मायावती आश्रम, खोली ढेक झील, बनासुर किला और एबट माउंट जैसे प्रसिद्ध स्थलों के लिए जाना जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में पर्यटन और स्थानीय सेवाओं को एक क्लिक पर उपलब्ध कराकर उन्हें बढ़ावा देना है। हल्द्वानी में स्थानीय प्रशासन द्वारा नालों में अतिक्रमण के नाम पर काठगोदाम, आवास विकास सुभाष नगर और लाल डांट समेत कई इलाकों में जारी किए गए नोटिस के खिलाफ आज स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से सीधे तौर पर 20,000 से अधिक नागरिक प्रभावित हो रहे हैं और ज़्यादातर परिवार निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्गीय परिवार है, जिनके सामने अब बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए लोगों ने तत्काल कार्रवाई कर रोक लगाने की मांग की है तथा इस पूरे मामले के स्थायी समाधान की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रक्सिया और देवखड़ी नालों में बार बार तोड़फोड़ की कार्रवाई केवल गरीबों पर गाज बनकर गिर रही है, इसलिए इसका स्थायी समाधान होना चाहिए और नालों की दिशा की परिवर्तन किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और समाधान न होने पर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। यहाँ पे तो ये आएगा नोटिस आए ठहरे और 15 दिन का टाइम दिया है। अब बताओ, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे ठहरे, कहाँ ले जाएंगे? ये कह रहे हैं कि वो तो है सो है ही, वो तो टूटना है। और जब बिल्डोजर लेके जाएंगे हम तो मारेंगे भी या मर जाएंगे, हम जगह नहीं छोड़ेंगे। कितने सालों से रह रहे हो वहाँ पे? 50 साल हो गई हमारे बच्चों को। हमारे आदमी भी मर गया यहीं और सब सास ससुर यहीं मरे। मान में सर्वे के उपरांत जो ऐसे अतिक्रमण थे जो नाले पर बने गए थे उनको चिन्हित किया गया है, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। पहले चरण में ऐसे अतिक्रमण जो नाले को पूर्णतः अवरुद्ध कर रहे हैं या पूर्णतः नाले में हैं, उनको हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। जब नाले चौड़ीकरण का भविष्य में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जब नाले के चौड़ीकरण का कार्रवाई जब भविष्य में की जाएगी, तत्समय जितनी भूमि के नाले की आवश्यकता होगी उतनी भूमि उस समय ली जाएगी। इनको भी नोटिस दिया, उन सबको ये बताया गया है कि आप अभी नाले की ज़मीन में हैं, आने वाले आगामी वर्षा काल में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, आप अपना अतिक्रमण स्वयं हटाएं। मकान, किसी का मकान तोड़ने का कोई भी ऐसा हमारी तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। केवल ऐसे अतिक्रमण जो नाले की जद में हैं, जो कि अब अत्यधिक वर्षा की स्थिति में बह सकते हैं, क्षति हो सकती है, उनको स्वयं हटाने के लिए निर्देश दिए गए। ये नाला जो है भैया, ये चंबल पुल से आया है और कम से कम ये 40 मीटर से चौड़ा रास्ता मतलब नाला है। और जो आज अतिक्रमण हुआ है और कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों ने भी अपनी बिल्डिंगें उसमें बनाई हैं, तो उन्हें तो तोड़ने का काम भाजपा नहीं कर रही है। जो गरीब लोग हैं जिन्हें हमने इंदिरा आवास दिया था और प्रधानमंत्री रोजगार जो मतलब पहले थे प्रधानमंत्री पूर्व में हमारे कांग्रेस के, उधर से इनको मतलब पैसा मिला हुआ था। कई हमने जिला पंचायत से इन्हें पैसा दिलाया था, तो इस तरह से हमने काम किया था। और आज भाजपा इनके घरों को उजाड़ रही है, इन्हें घर बेघर कर रही है। तो मैं उनसे ये कहती हूँ, या तो पहले इनके लिए आवास की सुविधा हो, उसके बाद इसे तोड़ा जाए। यदि आपने ये नहीं करा तो हम इनका विरोध करें। थैंक यू। को नहीं दिया, हजारों लोगों को नोटिस दिया गया है और लाल डांट, काठगोदाम, आवास विकास सुभाष नगर, बमोरी, बिठोरिया, लाल डांट से लेकर के 3 पानी तक नोटिस जिनको नहीं आया उनको भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए, तोड़फोड़ करना या नोटिस देकर डराना अकेले विकल्प नहीं होना चाहिए। हल्द्वानी शहर तलहटी में बसा हुआ शहर है। सारा पानी चारों तरफ से आकर के कुछ गोला में बह जाता है, कुछ हल्द्वानी बहता है। आप 400-500 मकानों को तोड़ करके स्थायी हल आप नहीं पा सकते। लिहाजा मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आपने आसियाने बनाने तो दिए नहीं, आप तोड़ने के लिए पहले आ गए। आप हल कीजिए, स्थायी हल करिए, नालों का निस्तारण करिए, सीधे गोला में डालिए। आप एशियन डेवलपमेंट बैंक और आपके जमरानी बांध का जो प्रोजेक्ट है उसमें डाल दीजिए। इस प्रोजेक्ट को एक पूरा प्रोजेक्ट बना करके नालों का दिशा मोड़िए। तोड़-फोड़ के लिए इसका हल नहीं है, ये मेरा कहना है। इसीलिए आज हम यहाँ हैं। यदि अगर मांगे नहीं बताओ, हम तो देखो अपनी जनता के साथ खड़े होंगे। पहली बात, जनता मेन है, जनता के साथ खड़े होंगे। दूसरा, आप ही बता दो, आप सब पत्रकार बंधु मेरे को इतना बता दो कि अगर आप देवखड़ी और सहित तमाम जो ये नाले जो हैं, रखसिया, कलसिया, इन नालों का अगर आप निस्तारण नहीं करते हो, या आज आप फर्ज करो आपने 10, 15, 20, 50, 100 मकान तोड़ भी दिए, तो क्या इससे स्थायी हल हो जाएगा? नहीं होगा। इसका स्थायी हल निकालो। तोड़फोड़ नहीं है। आप सरकार को अगर इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ का है, लगता तो मुझे ऐसा है कि PWD
डिपार्टमेंट हो या वो सारे डिपार्टमेंट बंद कर करके एक तोड़फोड़ डिपार्टमेंट बना लो। सरकार से मैं कहता हूँ सुबह से शाम तक तोड़फोड़ ही करो, सृजन कुछ कर नहीं सकते हो, तोड़फोड़ तुम्हारी फितरत में लिखा है, इसका विरोध करेंगे। ठीक। पूरी लालडांड से आई हूँ मैं 49 वार्ड से। दिक्कत ये है, पहले सरकार ने रौले का सारा कुछ किया, दीवार भी पक्की दीवार भी बना ली अपनी, 2010 में पक्की दीवार भी ले ली। उसके बाद अभी कुछ टाइम और बीता है, अभी बरसात का टाइम आया है, हमें नोटिस भेजे जा रहा है कि आप यहाँ से हटें। पहले हमको बिजली लाइट पानी सब दिया गया, वहाँ पर सारी सुख सुविधा करी गई। हमारी पूर्वज यहीं खत्म हो गई है, यहीं रह के यहीं मर के खत्म हो गई, हम उनके बच्चे। अब हमसे कह रहे हैं यहाँ से जाओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे आज कमा के आज खाने वाले हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? हमारे पास एक ईंट उठाने की जगह नहीं है। आप क्या चाहते हो? हम अगर ये तोड़ रहे हैं, हमें पुनर्वास चाहिए, या फिर क्या कहते हैं, हम अगर बुलडोजर हमारे वहाँ पर आ गया हमको मारो, उसके बाद तोड़ो। क्या नाम है आपका? हेमा जोशी। पहले